समर डिजिटल से मैं हूं हामिदुर रहमान। आज हम 2021 के दौरान कोरोना वायरस के फैलाव और इससे होने वाली अमवात का जायज़ा लेंगे, जबकि इसके साथ साथ जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसकी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 515 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 6 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इससे पहले हमने देखा था कि गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान 300 से ज़्यादा जो है कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अब हमने ये देखा है कि कोरोना केसेस की जो तादाद है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उसमें इजाफा हुआ और वो 515 तक जो है वो जा पहुंची है। तो मुल्क में इस वक्त जो है वो कोरोना की सूरत हाल जो है वो उसमें तेज़ी से इजाफा होने का ख़दशा जो है माहिरीन ज़ाहिर करते जा रहे हैं। माहिरीन का ये कहना है कि जो कोरोना वायरस है उसकी 5वीं लहर जो है वो शुरू हो चुकी है और जिसकी इंतहा जो होगी जनवरी का जो इख्तिताम होगा या फरवरी का जो बिल्कुल आगाज़ होगा, उसमें ये 5वीं लहर जो है इसकी पीक होगा, इसकी इंतहा पर होगा। इसके साथ साथ हमने देखा कि 2021 के दौरान जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, पूरे जो इस एक साल के दौरान कोरोना वायरस के केसेस 8 लाख से ज़्यादा जो रिपोर्ट हुए, जबकि हमने ये देखा था कि गुज़िश्ता जो 2020 था उसमें जब ये कोरोना वायरस जो है कराची के एक नौजवान में 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ था। पहला केस था जो कराची से रिपोर्ट हुआ था। जामिया कराची का तालिब इल्म था जिन्होंने ईरान से कराची का सफ़र किया था और उनमें केस की तस्दीक हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि 2020 में कोरोना वायरस के 4 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन इस साल जिस साल के आज हम इख्तिताम पर मौजूद हैं 2021 में 8 लाख से ज़्यादा, यानी कि केसेस जो है वो दुगने हो चुके हैं। इसी तरह हमने देखा कि 2021 में जो कोरोना वायरस से जो होने वाली अमवात हैं वो भी जो है वो उनमें भी इजाफा हो गया है। 2021 में कोरोना वायरस से 18,000 से ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह 2020 में जो कोरोना वायरस से जो अमवात थी उनकी तादाद 10,000 से ज़ायद थी, यानी कि ये तादाद भी हम अगर इसको देखें तो डबल हो चुकी है जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में है। इस तरह अब तक जो कोरोना वायरस से होने वाली मुल्क भर में जो अमवात हैं वो 28,900 के करीब बनती हैं। जो ताज़ा रिपोर्ट उसमें जो कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इस्लामाबाद से 34 केसेस जो है वो नए रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की इस वक्त जो तादाद है वो 64 के करीब बन चुकी है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में भी एक ही ख़ानदान के जिन्होंने लाहौर से कराची का सफ़र किया था 11 अफराद थे जिनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई थी। और इस तरह जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है अब तक जो रिपोर्ट हुआ है वो 100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया था कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ज़ाहिर उसकी लोकल ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ टेस्ट की जो PCR टेस्ट है उसमें ये इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर नहीं होता और ये PCR जो टेस्ट की तादाद है वो भी कम हो गई है, लिहाजा इस बात का अंदाज़ा करना मुमकिन नहीं है कि इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट की क्या शरह होगी। लेकिन ये कि खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो जनवरी का महीने इसमें बड़ी तेज़ी के साथ ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है वो तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है डेल्टा वायरस के नतीजे में। और माहिरीन ने भी कहा कि जितनी तेज़ी से जो वेरिएंट है ऊपर को जाता है इसका ग्राफ, उतनी ही तेज़ी से नीचे को भी आता है। तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं है, मोहलिक नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि आज असद उमर की जानिब से NCOC के जो सरबराह हैं विफाकी वज़ीर, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई और उसमें कहा गया कि मुल्क की जो 7 करोड़ आबादी है वो इस वक्त फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुकी है, यानी कि 7 करोड़ अफराद ने गुज़िश्ता 11 माह के दौरान वैक्सीन जो है वो दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं। हमने देखा था कि इस साल के जो शुरू में चीन की जानिब से साइनोफार्म की 5 लाख जो डोजेज़ हैं इब्तदाई तौर पर हमें अतिया की गई थी 1 फरवरी को, और उसके बाद फिर 3 फरवरी को जो हमने ये देखा कि मुल्क भर में कोरोना जो वैक्सीनेशन थी उसका आगाज़ कर दिया गया था। यूँ 11 माह के दौरान जो है वो 7 करोड़ अफराद को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी तरह जो पहली डोज़ लगाने वाले अफराद की तादाद है वो 9 करोड़ बताई जा रही है, और जो ऐसे अफराद जिन्होंने मुकम्मल 2 डोजेज़ लगवा ली उनकी तादाद 7 करोड़ बताई जा रही है, जबकि मजमूई तौर पर मुल्क भर में 15 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद जो असद उमर साहब उनका ये कहना है कि हमारा ये हदफ जो था 11 माह का इस साल का जो हमने कहा था वो हमने 11 माह के दौरान हासिल कर लिया, और उम्मीद है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी दूसरी डोज लगवा लेगी, क्योंकि बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने पहली डोज वैक्सीन की लगवा
लगवाई थी और दूसरी डोज उन्होंने नहीं लगवाई है। और माहिरीन भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने देखी कि जो कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो तेज़ी से फैलता है, इसलिए उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो लोगों की जो बड़ी तादाद है वो फौरी तौर पे उनको जो है वो अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवानी चाहिए। और जो माहिरीन है उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट्स है उससे बचाव के लिए भी वही एहतियात हमने करनी है जो हम इससे पहले कोरोना वायरस से करते हैं। जो एहतियात हमने गुज़िश्ता साल की हैं उसी एहतियात को अब हमने जो नया साल है उसमें भी जारी रखना है, ताकि हम जो 5वीं लहर है जिसका ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनवरी के इख्तिताम पर जो अपनी इंतहा पर होगी, उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वैक्सीनेशन को मुकम्मल कराएं, अपनी एहतियात करें। क्योंकि मास्क जो है वो आपको जहाँ कोरोना वायरस से महफूज रखता है, वो सर्द मौसम में आपको जो दूसरे वायरस है नज़ला ज़ुकाम खांसी के, उनसे भी आपको महफूज रखेगा। हमारी जो वबाई अमराज के माहिर हैं डॉक्टर राना जवाद असगर, उनसे बात हुई थी। उनका ये कहना था कि सर्द मौसम में ज़ाहिर है वायरस तेज़ी से मुंतकिल होता है और उसकी वजह ये कि ज़ाहिर है वेंटिलेशन जो है घरों की, दफातर की, सर्द मौसम की वजह से वो जो है वो दरवाजे खिड़कियाँ बंद होते हैं, वेंटिलेशन जो वो ना होने के बराबर होती है, जिसके नतीजे में जो वायरसेस हैं, ना सिर्फ कोरोना वायरस, दूसरे वायरसेस भी वो एक से दूसरे फ़र्द को तेज़ी से मुंतकिल होते हैं। यही वजह है कि कोशिश ये की जाए सर्द मौसम में, क्योंकि ज़ाहिर सर्द मौसम मुल्क भर में हमने देखा सर्दी की लहर है, कोशिश ये की जाए कि खिड़कियाँ, दरवाजे जितना मुमकिन हो सके उनको खुला रखे। घर में और ऑफिस में वेंटिलेशन का इंतज़ाम होना चाहिए और इस वेंटिलेशन के नतीजे में 18 गुना वायरस की जो मुंतकली का जो अमल है वो कम हो जाता है। तो इसके नतीजे में हम वायरस की मुंतकली से बच सकते हैं। जबकि माहिरीन ने ये कहा कि एहतियात के ज़रिए जो हम कोरोना वायरस और उसके जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन से, उससे बचा जा सकता है। मास्क जो है हम पहन सकते हैं, हम जो हुजूम वाली जगहों पर जाने से गुरेज किया जाए और एक दूसरे से मिलने मिलाने से, क्योंकि ज़रा शादियों का ये मौसम है, तकरीबात बहुत ज़्यादा हमने देखे शादियों की। और आज साल का अख्ताम और साल के अख्ताम की जो तकरीबात हैं वो भी होती है, तो उसमें कोशिश ये करें कि एक दूसरे से घुलने मिलने के बजाय फासला जो है उसको बरकरार रखा जाए। एहतियाती जो तदाबीर उन पर अमल करके हम इन कोरोना वायरस से और उसके नए वेरिएंट से महफूज रह सकते हैं। ये हैं अब तक की मालूमात। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हो तो हमें पैगाम भेज सकते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए Sama.tv।